पैसा हम बैंक से मांगते नहीं, किसी फिनेंशियल डिमांड के ऊपर हम चलते नहीं जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ दी मुद्दा जो है बैंक का जो फंक्शनिंग उसको दुरुस्त कर सकता है, उसको इम्प्रूव कर सकता है, जिसके कारण बैंक तरक्की के रास्ते में तेजी तरीके से आगे जा सकता है। इसको लेकर हमारी बीच मुद्दा है। बैंक आज किस तरीके से चल रहा है लोगों को मालूम है, स्टेक होल्डर्स को मालूम है। बैंक आज 10% की ग्रोथ में आज आगे बढ़ रहा है, जबकि हमारी इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स जो वो 13% 14% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो गैप है हमारी ग्रोथ रेट और उनकी ग्रोथ रेट की वजह से गैप है, ये हमारी एम्बिशियस गोल है कि हम तीसरी स्थान पर पहुंचना चाहते हैं। तो हमारी इस तरीके का ग्रोथ जो है हमें तीसरी स्थान पर लेके भी जा सकता है। एक हमारी मैनेजमेंट की जो यूनिलैटरल पॉलिसीज के ऊपर जो कर रहे हैं, कोई भी इनिशिएटिव लीजिए और उसका असर सिर्फ हमारे ऊपर नहीं पड़ता, उसके असर जो है कस्टमर के ऊपर भी पड़ता है। डिजिटलाइजेशन की मैनेजमेंट दावा करती है, लेकिन डिजिटलाइजेशन की प्लेटफॉर्म किस तरीके से नहीं है। कस्टमर बहुत परेशान है। कस्टमर डेली 2 दिन की हॉलीडे के बाद तीसरी दिन बैंक में आते हैं, तो शुरुआत हमारी झगड़ा से होता है, क्योंकि आधा पौना घंटे तक कनेक्टिविटी नहीं मिलता है, जिसके कारण हम सर्विस दे सकते। कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर पासबुक प्रिंटिंग मशीन्स नहीं है और नोट काउंटिंग मशीन्स नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बैंक का अंदर होना चाहिए था वो नहीं है, उसके कारण हम कस्टमर्स को सर्विस नहीं देते। मैनेजमेंट एक भ्रम में है कि हम डिजिटलाइजेशन के द्वारा सर्विस देने से बैंक का अंदर कस्टमर नहीं आए, लेकिन वास्तव स्थिति ऐसा नहीं है। 8,500 ब्रांचेस में सब्सटैंशियल नंबर ऑफ ब्रांचेस में आप देखेंगे तो फुटफॉल जाती है, क्योंकि आपका डिजिटलाइजेशन काम नहीं करता है, तो कस्टमर बैंक का अंदर ही आएगा। और बैंक का अंदर आके खड़ा रहने की टाइम आपको कस्टमर सर्विस देने के लिए अगर काउंटर में आदमी नहीं रहेगा तो बैंक का आगे कैसा बढ़ेगा, इस बात को ऊपर भी होना चाहिए। बैंक का मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जिस तरीके से कुछ एक्सटर्नल आपका जो कंसल्टेंट को अपॉइंट कर रहे हैं, कंसल्टेंट बिना जानते हुए ग्राउंड रियलिटी क्या है वो जानते हुए वो कुछ मॉडल्स प्रपोज करते हैं, और वो मॉडल्स इम्प्लीमेंट होने के बाद कुछ दिन के बाद विड्रॉ करना पड़ता है। ऐसे तरीके का जब हरकत बैंक के अंदर होता है, इसके अंदर फिजूल खर्चा भी होता है। फिजूल खर्चे को भी लेकर हमने एक मुद्दा बनाया है कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की तरफ से होना नहीं चाहिए। मैनेजमेंट ऑफिसर्स के ऊपर इतना दबाव डाल रहा है कि किसी भी तरीके से आप टारगेट पूरा करो। किस तरीके से टारगेट पूरा कर सकता है, जब कस्टमर आएंगे तो ही टारगेट पूरा हो सकता है। कस्टमर को लाने के लिए जो सुविधा होना चाहिए, कुछ फैसिलिटीज होना चाहिए, हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, लोगों को पसंद भी आना चाहिए, तो ही हम कस्टमर को लेकर हमारी बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, लेकिन ऑफिसर्स को बोलेंगे कि आप बाहर जाओ बिजनेस लाओ। किस तरीके का बिजनेस वो ला सकते हैं, जबकि बैंक के अंदर ही सारे चीज़ों को लेकर इतना कमियां हमारे सामने है, तो हम कैसे तरीके से काम करते हैं। लेकिन इंडिया का एक बड़ा बैंक है, ये 14 नंबर में, और इस बैंक को भी इसी तरीके से काम करना चाहिए कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेटस के हिसाब से इस बैंक में काम होना चाहिए, वो भी किया। हम ये स्ट्राइक के द्वारा DFS को भी कवर किया है और बाकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी हमने सूचित किया है। कम से कम इस स्ट्राइक का नोटिस की वजह से जो हमारी प्रोपेगेंडा हो रही है, जो तरीके से हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसमें खास करके बैंक और सेहत को लेकर हमारी बात करते हैं। इसलिए आने वाला दिनों में 23 तारीख को अगर मैनेजमेंट अपनी आरएमएलसी को दूर रखकर, अपनी ईगो को दूर रखकर अगर पॉजिटिव तरीके से डिस्कशन हमारे सामने करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि कुछ सॉल्यूशंस निकल सकता है, और ये सॉल्यूशंस को लेकर हम आगे बैंक को सही तरीके से, सही ढंग से तरक्की की रास्ता में ले जा सकता है, यह हमारी उम्मीद। लेकिन एवरीथिंग नाउ इन द कोर्ट ऑफ द बैंक। बॉल जो है बैंक का सही है। बैंक जिस तरीके से आगे बढ़ेगा उसकी वजह से ही स्ट्राइक को रोक सकता है। स्ट्राइक को रोकना है तो बैंक पॉजिटिव तरीके से काम करने की आवश्यकता है, और मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से आज CAC में कंसिलिएशन ऑफिसर ने भी उसकी जो कंसर्न है वो एक्सप्रेस किया, उसके कारण बैंक की जो बिहेवियर है, बैंक की सोच में और बैंक की बातचीत करने का जो स्टाइल है उसमें परिवर्तन आएगा। इसके कारण हम लोग कुछ सोल्यूशन निकाल के बैंक को स्ट्राइक से भी बचाएंगे और बैंक को आने वाले खतरे से भी बचाकर आगे दे सकता है। इस उम्मीदों के साथ हम यहाँ से जा रहे हैं। वी आर ऑल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। हम यहाँ से जाएंगे, स्ट्राइक की तैयारी भी करेंगे, साथ साथ कोशिश भी करेंगे कि हम पॉजिटिव तरीके से
नेगोशिएट करने की। और मैनेजमेंट की भी मैं ये तो दावा कर सकता हूँ कि ये अंग्रेजी से बोल सकता है कि वाइजर काउंसिल जो है मैनेजमेंट के ऊपर प्रिवेल करेगी और बैंक को बर्बादी की रास्ते में नहीं लेके जाएंगे। इस उम्मीदों के साथ मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि हमारी ये जो सही लड़ाई है उसको आप साथ दीजिए। पब्लिक की भी जरूरत है, कस्टमर की भी जरूरत है, क्योंकि बहुत से मुद्दा जो है कस्टमर की इंटरेस्ट के बारे में, कस्टमर की हित में है। इसलिए हम कस्टमर से भी अपील करते हैं कि हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं बैंक की अडमेंस की वजह से कर रहे हैं, बैंक की एटीट्यूड की वजह से कर रहे हैं, नहीं तो हमें स्ट्राइक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बैंक जब मजबूरी से हमें हड़ताल के रास्ते में हमको ढकलेंगे तो हमारे पास भी दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं खास करके आपसे भी अपील करता हूँ, आप जरा हमारे इश्यूज़ को लेकर सही तरीके से लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।